हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, व्हाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटिश राज से, तो उस समय पर जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इस बात का सपोर्ट क्यों किया कि सभी वयस्कों को, सभी एडल्ट्स को वोट देने का राइट होना चाहिए। इसके रीज़न हमें बताने हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि जब ब्रिटिश राज था, द इंडियन फेस्ड द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस समय पर जो भारतीय थे उन्होंने ब्रिटिश राज के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार सहे थे। इंडियन वर फोर्स्ड टू एग्री मैनी डिसीजंस टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, और भारतीयों को मजबूर किया जाता था कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस को एग्री करें, उनको माने। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द नेशनल लीडर्स सपोर्टेड द आइडिया, नेशनल लीडर्स ने यह आइडिया दिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट, कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सो दैट एवरी एडल्ट कैन कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ताकि हर एडल्ट, हर वयस्क सरकार बनाने में अपना योगदान दे सके। एंड ऑल पर्सन वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस, और जब हम सरकार बनाते हैं तो वो सरकार डिसीजन भी लेती है। तो जो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये डिसीजन लेने में, देश के लिए डिसीजन लेने में भी एक हर वयस्क का, हर एडल्ट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए कहा गया कि सभी वयस्कों को, सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी से ही फिर सरकार बनेगी और फिर वो सरकार डिसीजन लेगी। इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ पीपल, और ये इसलिए भी ज़रूरी था ताकि लोगों की सरकार बन सके। कोई ज़बरदस्ती उनके ऊपर आके शासन ना करे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, बल्कि उसकी जगह जो लोग थे वो अपनी मर्जी से सरकार चुने। इसलिए इस आइडिया को सपोर्ट किया गया कि सभी एडल्ट्स को वोट देने का राइट होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, इन दिस 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज रफली आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन योर स्टेट। जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें एक मैप दिया गया है 2004 का, और उस मैप में कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, वहां पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शो किया गया है। आप उसको चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर आपको बताना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी कौन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी एमपीज डज योर स्टेट हैव, कि आपकी स्टेट में कितने एमपीज है, ये भी आपको बताना है। Why are certain constituencies colored green while others are colored blue, और जब आप वो मैप देखेंगे तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ग्रीन कलर से दिखाया गया है और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो वो क्यों दिखाया गया वो भी हमें बताना है। तो ये आप अपनी स्टेट के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने झारखंड का एग्जांपल लिया, आप अपनी स्टेट लिख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से है तो दिल्ली लिख सकते हैं, या अगर आप यूपी से है तो यूपी लिख सकते हैं, या जिस स्टेट से आप है उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा माई स्टेट इज झारखंड, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रांची, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एमपी फ्रॉम माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहाँ हम रहते हैं वहाँ उसका जो एमपी है उनका नाम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा राम तहल चौधरी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आवर स्टेट हैज़ 14 एमपीज, तो आपके स्टेट में कितने एमपीज है वो आपको चेक करना होगा, फिर आप लिख सकते हैं। अब जब आप वो मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रीन कलर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई हैं वो रिजर्व फॉर सिक्योर्ड ट्राइब्स यानी एसटीज के लिए हैं, और जो ब्लू कलर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई हैं वो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए है। तो जो ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं वो एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं, और जो ब्लू कलर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई है वो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, यू हैव रीड इन चैप्टर 1 that the parliamentary form of government that exists in India has 3 tiers. This includes the parliament, central government and the various state legislatures, state government. Fill in the following table with information on the various representatives from your area. अब देखिए, हम ये जानते हैं कि दो तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे देश में काम करती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ आंसर देने हैं। तो कुछ आंसर ऐसे होंगे जो कि आपको अपने स्टेट के हिसाब से देने पड़ेंगे, जबकि कुछ आंसर यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए पहला पॉइंट, विच पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज
इज और आर करंटली इन पावर। इस समय कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि पावर में है। अब स्टेट गवर्नमेंट में आपकी स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट है आप उसको उसकी पार्टी का नाम लिख सकते हैं। अगर बीजेपी है तो बीजेपी लिख सकते हैं, कांग्रेस है तो कांग्रेस लिख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जानते हैं कि इस समय पर बीजेपी प्लस एनडीए की पार्टी है, तो यहां पर हमने ये आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हु यानी नेम इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर एरिया। आपके एरिया से कौन रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपके एरिया से स्टेट गवर्नमेंट में कौन रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको यहां लिखना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके एरिया से कौन चुना गया है, कौन रिप्रेजेंटेटिव है वो यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी इज करंटली फ्रॉम ओपोजिशन। अब ओपोजिशन में कौन सी पार्टी है आपकी स्टेट के अंदर, जो ओपोजिशन पार्टी है उसका नाम आप लिखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जानते हैं कि जो उसकी जो ओपोजिशन है वो कांग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वर इलेक्शंस लास्ट हेल्ड। आपकी स्टेट में लास्ट टाइम इलेक्शन कब हुए थे वो लिखेंगे, जबकि सेंटर में हम जानते हैं कि 2019 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, तो वो हमने लिख दिया है। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड। आपकी स्टेट में अगले इलेक्शन कब होंगे वो आपको खुद लिखना है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो 2019 के बाद जो अगले इलेक्शन होंगे वो 2024 में होंगे, वो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर फ्रॉम योर स्टेट। यानी कि आपकी स्टेट से कितने विमेन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट में वो भी आपको लिखना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने विमेन रिप्रेजेंटेटिव है आपकी स्टेट से वो भी आपको खुद ही लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।